एक सामाजिक अपना भी दायित्व बनता है। आप रास्ता में चलते तो काम देखता रहता हूँ, जो पानी जो है नल से बह रहा वो जो कोई लगाता नहीं, बंद नहीं वेस्टेज करता। ऑफ वाटर। माफ कीजिए, आप हम लोग कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, पानी वहां बह रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, रोटी कौन बंद सा नहीं हो भारत पा माता रहा की है। जय? वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, भारत माता की जय बोलने से खाली भारत माता की जय हो जाएगा क्या? करो ना भाई, राष्ट्र प्रेम वही होता है। एक एक लोग बिजली जल जाएंगे। बिजली अगर आपको दिख रहा है कि नहीं वैसे ही जल रही है, मॉर्निंग में भी जैसे ही जल रहा है उसको बुझा दो जाके। कमरे से जब निकलो, अगर बिजली बहुत है तो बिजली बिल अपने नहीं देना पड़ता, सरकारी बिजली बिल है, हमको क्या मतलब है? तो हमको क्या मतलब है? जहाँ ये आ गया राष्ट्र प्रेम नहीं है वहीं से हानि हो गई। ऐसे करने से राष्ट्र खाली बोलने से नहीं हुआ भारत माता की, बोलने से हो जाता तो बहुत राष्ट्र प्रेम हो जाता, ठीक है ना? हमारे यहाँ क्या रास्ते में, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सच्ची कहानी है। अभी भी ये बता रहा हूँ, जापान में स्ट्राइक कैसे होता है पता है? किसी को पता है जापान में लोग स्ट्राइक करते हैं कैसे है? नहीं पता। जापान में स्ट्राइक करना होता है तो करते हैं, जैसे आपको 8 आवर्स काम करने हैं, 8 घंटा से ज्यादा 8.5 घंटा काम करना, ओवर प्रोडक्शन कर देता। ओवर प्रोडक्शन भी गलत है, लेस प्रोडक्शन नहीं करता, बैठता नहीं है कि काम। हमारे यहाँ स्ट्राइक कैसे होता है? काम बंद जी, ठीक है। नेशनलिज्म उसको कहते हैं, काम बंद नहीं करता, आधा घंटा 1 घंटा अधिक काम करता। इकोनॉमिकली वो भी गड़बड़ है, ओवर प्रोडक्शन होगा देन उसमें प्राइस जो है वो गड़बड़ होगा, वो सब स्टॉक हो जाएगा तो स्टॉक। लेकिन वो ये नहीं करता, लेस प्रोडक्शन नहीं करता, काम नहीं करता। ये सब चीजों से सीखने की आवश्यकता। पूरा राष्ट्रवाद ये बहुत बेकार है। राष्ट्रवाद तब है, हर जगह आपको दिखना चाहिए कि आपको राष्ट्र से प्रेम है, आपको काम से प्रेम है, तमाम से प्रेम है। ये चीजें आपको दिखनी चाहिए, हर एक सिटीजन में दिखना चाहिए। गलत दिखे उसको सही कर दीजिए, वो राष्ट्र। जैसे ये काम जब मैं गांव में घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहा था, तो प्रवृत्ति इस तरीके से हो जाती है कई बार कि इनकी महत्वाकांक्षा है कोई, इस महत्वाकांक्षा के नाते ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो उससे रुकना नहीं है, उससे बेटा रुकना नहीं है। कोई क्या कहता है इससे नहीं मतलब है। जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलोगे तो 4 लोग अप्रिशिएट करने वाले होंगे, 10 लोग आपका लेग पुलिंग करने वाले होंगे, उससे रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना? वो उन 10 व्यक्ति जो आपके लेग पुलर है उनको पॉजिटिव लाने में आप लगातार करते रहोगे, वो आ जाएंगे, वो भी आपके नीचे तले आ जाएंगे। आप प्रयास करके देखो। इसलिए मैं किसी से आलोचना से मैं डरता नहीं हूँ। बंगाली में एक रविंद्रनाथ टैगोर का एक कथन है कि 1 लाख करोड़ कोई भी काम करना होता है 1 लाख तो उसके लिए अकेला चलना। शुरुआत तो करो, चलो तो चलिए, पीछे कारवा बनता जाएगा यार। ऐसा और सुधार करने से तो एक कहावत है कि अपना अपना करो, सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार का एक हम सबको ईमानदार नहीं बना सकते, खुद बन सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आए, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन वो है हम लोग के पास बहुत प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे एक दिन में मैं नहीं कह सकता कि मैं बदल दूंगा, सबको बदल दूंगा, लेकिन ये प्रवृत्ति तो जग सकती है ना। आज मैंने आपको बोला मेरे 2-3 को तो मैं द्वेलित कर ही सकता हूँ, और 2-3 भी द्वेलित कर दिया तो चेन है। जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, बिना पैसा का पढ़ाता हूँ, दिन जब बन जाता है तो उसको बनने के बाद मैं गुरुदक्षिणा के रूप में यही कहता हूँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जिस जिले में आप जाओ फिर वो भी एक काम कर, एक चेन बनता जाएगा, वरना ऐसा नहीं है। अभी देख रहा हूँ कई जिलों में गए हैं, लोग पढ़ा रहे हैं अभी भी, और वो चीजें जो बढ़ रहा है आगे, दिन वो ठीक है, बहुत तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ को तो परिवर्तित कर ही सकता हूँ, धीरे धीरे ऐसे करके होगा। अचानक से अब नहीं कर सकते हैं कि सबको मैं परिवर्तित ही कर दूंगा, ऐसा नहीं, ऐसे में कर अलग जगाने की कोशिश की जा सकती। तो ऐसे ही काम करने की आवश्यकता, सबको काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आप ये काम कर सकते हो ना, आप अपने जैसे 10 यूथ को तो यहाँ पर लगा सकते हो, वो 10 यूथ जो है वो प्रॉब्लम्स बता सकते हो कि कहाँ क्या किसको चाहिए, किसको वृद्धावस्था पेंशन चाहिए, क्या चाहिए। आप उसके ये लड़का आपका जो है सेक्रेटरी कहाँ गया हमारा,
गुप्ता जी इधर देखो ये यंग लड़का बहुत अच्छा है जी जी आप इसे कंसल्ट करो ठीक है ये लड़का है ये मुझ तक सब सारी बातें चलेगा जिसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए गांव में किसको क्या दिक्कत है ठीक है वो अप्लाई चाहिए यहाँ पर ठीक है और कोई जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि प्रधान जी को मैं आ जाऊँ ऐसा नहीं है कभी भी जब भी हो कोई वैमनस्यता आपस में रखनी ही नहीं चाहिए लड़ना होगा लड़ लेना यार दोनों में निकल लड़ना आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ जाना हो आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ जाना जिसको जनता पसंद करेगी वो तो जिता देगी लेकिन जिस दिन जीतने के बाद ठीक है ना फिर वो प्रधान और पूर्व प्रधान ये वैमनस्यता मत रखना इतना मैं जरूर आपसे कहूँगा गाँव के विकास के लिए इतना जरूर कहूँगा कभी वैमनस्यता मत रखो गाँव का विकास तभी होगा ठीक है तभी हम लोग जैसे लोग आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर पाएंगे वरना लेग पुलिंग करते करते तो मैं देख रहा हूँ मेरा बेटा ऐसा है 80% समय सिर्फ इसी में जा रहा है पूर्व प्रधान वर्सेस वर्तमान प्रधान का लड़ाई मैं सकारात्मक काम ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं सकारात्मक काम करना चाहता हूँ डीएम मैडम से भी जानती है मेरे को जिस तरह से सीडीओ साहब भी जानते हैं मैं किस प्रकार का था ठीक है ना मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरा समय इसी में जांच में जा रहा है अब 2021-22 में खड़ंजा लगा है अब पूर्व प्रधान जो कह रहे हैं कि इसमें इसको फोरेंसिक जांच करवाइए ये भटनी की बात बता रहा हूँ अब बताइए हम फोरेंसिक जांच करवाए इसी समय मेरा चला गया तो मैं काम कहाँ कर पाऊंगा मैं काम कहाँ कर पाऊंगा भाई सकारात्मक काम ही नहीं कर पाऊंगा गांव के लिए हमको समय देना है दिन मेरे पास टाइम भी तो रहे अब मेरा आए हैं जांच करने के लिए अब 3-4 दिन 5 दिन मंगवा दिए हैं पानी मंगवा दिए मना करवा फायदा इतनी चीज है मैं आर्टिकल 14 और 15 में 16 जो पढ़ते हो कि ये राइट टू इक्वलिटी है देन वो इक्वलिटी जो है वास्तव में दिखनी चाहिए आपके काम में भी दिखनी चाहिए जाति धर्म ये सब कुछ मायने नहीं रखता कोई मायने नहीं मेरे लिए तो कोई मायने नहीं रखता है व्यक्तिगत रूप से मैं तो जानना भी नहीं चाहता ठीक है कि कौन सी जाति का है कौन सा ये है सब मानव जाति है ना एकदम मानो है ठीक है वो है और अगर समाज ने बनाया है कि भाई ये अनुसूचित जाति है तो मैं मानता हूँ कि वो अनुसूचित जाति का सबसे पहला अधिकार है क्योंकि वो धारा से विपरीत रहा है हम लोगों ने ही उसको नीचे रखा है लेकिन वो मेरा दायित्व बनता है कि हम उसको ऊपर लाए ये सामाजिक मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको ऊपर लाऊं सबका दायित्व बनता है सबका तो इसमें विकास को जैसा शासन ने कहा कि सबका साथ सबका विकास यानी सबका साथ और सबका विकास में जो विकास से अछूते हैं वहां तक विकास खंड का काम ही है तो उन तक विकास को पहुंचाना इसलिए मैं टीचर्स को भी हमेशा कहता हूँ प्रिंसिपल्स को भी कहता हूँ कि बच्चे आपको वहीं मिलेंगे अगर स्कूल के जो अनुसूचित जाति का टोला हो वहीं से उठाइए उनके बच्चों को लाइए एजुकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो सकते हैं ये केवल पूरी कल्पना हो जाएगी इसलिए सबसे पहले वहां तक हम पहुंचे उन बच्चों को पढ़ाएं विकास का मतलब उसको समझाएं होता क्या है इसलिए केवल कह देने मात्र से विकास विकसित राष्ट्र नहीं हो सकते हैं उसके लिए हमको एफर्ट लगाने पड़ेंगे एक एक व्यक्ति को एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको भी वहां पे जाके उन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा ये काम करो बच्चा ठीक है इस काम करो उस स्कूल में बच्चे को लाओ ठीक है वहाँ के टीचर्स को कैसे पढ़ाना है मैं ये करूँगा मैं सरकारी स्कूल को मेरी इच्छा है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़े वो किसी प्राइवेट से कम स्मार्ट ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए मैं पढ़ाता भी हूँ स्कूल जा करके 1 घंटे क्लासेज लेता हूँ जहाँ भी जाता हूँ मैं क्लास लेता हूँ ये बताने के लिए कि टीचर ये जाने कि पढ़ाना कैसे हम लोग भी खाना पूर्ति करते हैं ठीक है केवल खाना पूर्ति करते हैं आए बच्चा लिख ले रहे बोल दिया काका काका बोल दिया छोड़ देता नहीं उतारे वो नहीं यही मैं कहता हूँ कि वो वहाँ पे राष्ट्र प्रेम नहीं है राष्ट्र प्रेम है अपने काम के प्रति हम लोग कितना समर्पित रहते हैं इसको राष्ट्र प्रेम और काम है तुम इसको देखिए उस काम को करिए दायित्व है आपका राष्ट्र निर्माण में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं शिक्षक सबसे ज्यादा कारगर है हालांकि वो मैं मानता हूँ इस बात को कि शिक्षक को अन्य कामों में इतना लगा दिया जाता है बेचारा नहीं दे पाता है और उसके भी दर्द में जानता है लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ जितना उनको मिले मौका उतना बच्चों को ज्यादा पढ़ाएं उस लायक बनाएं समझ विकसित करें समझ ही नहीं विकसित कर पाते मैं छोटी सी बात पूछा मैं फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ पढ़ा रहे थे तुम ही तरह तुमको साहित्य का विद्यार्थी मैंने पूछा सुनते हुए मैंने पूछा कि सिलेबस में
पढ़ा रहे थे क्या, तो सूरदास के पद। तो मैंने पूछा कि सूरदास सिलेबस में दिया गया, सूरदास क्यों पढ़ाएं अभी बच्चों को? तो टीचर ने मुझे जवाब दिया, बच्चे तो नहीं दे पाएंगे मैं मानता हूँ, टीचर ने मुझे जवाब दिया कृष्ण के बारे में जानकारी। ठीक है, आप बताओ मैं सूरदास को क्यों पढ़ा? सूरदास को क्यों पढ़ा? अभी के बच्चों को मैं सूरदास क्यों पढ़ा? सूरदास को इसलिए पढ़ाना है कि मत कागज छुओ नहीं, कलम धरो नहीं हाथ। जितने कागज कभी छुआ नहीं और कलम हाथ नहीं रखा, उसके बावजूद भी अपने इतिहास को अगर पन्नों पे लिख दिया, तो इसलिए उनको जानना जरूरी है। कोई और जवाब दे सकता? सूरदास क्यों पढ़ाया जाए? सिविल सर्वेंट तुम बनना चाहते हो, आप इस जवाब दो। सूरदास जो मतलब जो उनकी शिक्षा जिन्होंने दी, जिस परिस्थिति से वो आते थे और जो भी किस परिस्थिति से थे? मध्यकाल में पैदा हुए थे, हाँ तो मध्यकाल में क्या